Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra is English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो डियर स्टूडेंट हम लोग वर्ब को पढ़ रहे हैं और वर्ब के चैप्टर में हमने लगभग 3 वीडियो अभी तक बना चुके हैं और वो तीनों वीडियोज अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के ज़रूर देखें उसको। हमने अभी तक वर्ब में जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ब को, उसी के तहत पढ़ा काइंड्स ऑफ वर्ब को, फिर हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा और अभी जस्ट पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब को, ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब को हमने पढ़ा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या होती हैं, आज हम वर्ब टू बी के बारे में पढ़ेंगे और ये कौन कौन सी वर्ब टू बी होती हैं ये भी इसको जानेंगे, किन किन नियमों के तहत हम उनको यूज कर सकते हैं ये भी जानेंगे, किसके साथ कौन सी वर्ब टू बी का यूज किया जाता है वो हम आज इसमें जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ अन्य स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। कैन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। क्योंकि जब आप दिल से किसी का सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अंत तक आपका सपोर्ट करता है। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टू बी, वर्ब्स टू बी को जानेंगे तो ये हैं कौन कौन सी, पहले तो हम ये जानेंगे। इसके अंतर्गत आती हैं इज, आर, एम, बाज, बर। इज, आर, एम, बाज, बर। इनमें ये 3 जो हैं यहाँ से यहाँ तक, इनका जो यूज करते हैं हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत और इन दोनों का यूज जो करते हैं हम पास्ट के अंतर्गत करते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस की वर्ब टू बी हैं उनमें है इज, आर और एम, ये है प्रेजेंट टेंस वाली। और पास्ट टेंस में क्या है, बाज और बर। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे इज और एम के लिए रूल। हम पहला शुरू करते हैं, इसके क्या क्या नियम हैं, किस नियम को तहत यूज कर रहे हैं। पहले रूल में हम समझेंगे इज और एम के लिए, इज और एम। अगर हम हिंदी में दोनों के अर्थ जाने तो इज का अर्थ होता है और एम का अर्थ होता है हूँ। ठीक है, अब होता क्या है, जो हम इज का यूज कहाँ करते हैं, इज का जो यूज होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन के साथ
थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं। ठीक है, इतना जाने कि प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इज का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है ये। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने कहा ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर इसका हमने यूज कर दिया। ही क्या है, ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। या फिर शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। तो ये भी प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हमने इसका यूज किया है। अब तो एम का यूज जो होता है प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पर्सन यहाँ भी के की जगह मैं करो प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर भी के की जगह मैं कर लिया, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम का यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। तो आई के साथ हमने एम का यूज किया है, मैं व्यस्त हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने इज और एम को समझा है। आई होप ये आपको अच्छे समझ आए होंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने इज और एम को समझा, अब समझते हैं हम आर और बाज भर के लिए। देखिए, आर का जो यूज होता है वो प्रेजेंट टेंस में ही होता है और प्लूरल नंबर के साथ होता है। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर के साथ होता है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के साथ होता है। यहाँ फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है उसके साथ भी हो जाएगा, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है उसके साथ भी हो जाएगा, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है उसके साथ भी हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो प्लूरल नंबर में होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब यहाँ पर यू क्या है, ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन है और इसके साथ में हमने आर का यूज किया है। ठीक, इसके बाद अब हम बात करते हैं वी आर हैप्पी। तो बी ये फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमने आर का यूज कर दिया, हम खुश हैं। या यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। और दे ये थर्ड पर्सन है, तो दे आर सोल्जर्स, बे सैनिक हैं, बे सैनिक हैं, दे आर सोल्जर्स। तो इस तरह से आर का यूज तो ये रहा कि जिसमें हमने बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन सब शर्त यही है कि वो प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट उसका होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में। बाज और बर, देखिए बाज बर में क्या होता है कि सेम इज आर एम की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर एम का यूज कुछ नहीं है। इज, जैसे ऊपर इज है और इज के साथ आर है
तो इज आर का ही यूज मान लीजिए हम कह सकते हैं कि पास्ट टेंस में बाज वर्ग के रूप में होता है। यहाँ पर एम नहीं होता है तो आई के साथ बाज का ही यूज कर देते हैं। देखिए बाज का यूज जो होता है पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ, और बर का यूज जो होता है वो प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ही वाज इंटेलिजेंट, तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। ही वाज इंटेलिजेंट पे बुद्धिमान था, मतलब बुद्धिमान था, अब नहीं है या नहीं कोई मतलब उससे नहीं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात है वो बुद्धिमान था, बात इतनी है। इसके बाद दे वर सोल्जर्स, वे सैनिक थे। बहुत सारे सैनिकों की बात हो रही तो वे सैनिक थे या वे सैनिक हैं, बहुत सारे सैनिक हैं या बहुत सारे सैनिक थे, वे सैनिक थे। तो दे जो यू है यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है ये। तो अभी तक ये तो बात रही इज आर एम बाज बर के बारे में जनरल रूल्स की, कि जनरली हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पर टिपिकल बात भी आती है, उसको भी देख लेते हैं क्या है वो टिपिकल बात। इसमें क्या है कि दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम ये कहता है कि एज इन ट्रांजिटिव वर्ब्स विदाउट प्रेडिकेट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें जिसके साथ में जो इन ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इसको यूज कर रहे हैं और उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, किसी भी कोई प्रेडिकेट नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम उन वाक्यों में, उन सेंटेंसेज में वर्ब टू बी का यूज करते हैं जो अपने किसी व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व की स्थिति को बताते हैं कि उसका अस्तित्व है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि सन इज। अब जाहिर सी बात है हमें रोज़ सूर्य सुबह सुबह निकलता है, शाम तक रहता है, शाम को अस्त होता है, सेट हो जाए सनसेट होता है, मॉर्निंग में सन राइज होता है और इवनिंग में सनसेट होता है, तो ये सब जानते हैं। सन इज इसका मतलब सूर्य है। तो ये क्या है यहाँ पर, ये इज जो है वो सूर्य की या सन की के अस्तित्व को बता रहा है। सन की स्थिति क्या है, सूर्य का अस्तित्व क्या है, उसके बारे में बता रहा है। या फिर स्टार्स आर, रात को हम सभी देखते हैं, आसमान में अगर देखें, स्काई में देखें तो बहुत सारे स्टार्स हमको दिखाई देंगे। तो स्टार्स आर, तारे हैं, ये तारे के अस्तित्व को बताया। तो एक बात तो ये रही कि ये विदाउट प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका यूज किया गया है वर्ब टू बी का। उसका स्ट्रक्चर ये रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, इस तरह से हम रखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गई, वर्ब टू बी हो गई, यहाँ भी ये सब्जेक्ट और ये वर्ब टू बी हो गई। ये तो रहा रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो रूल नंबर 3 में ये है कि एज इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, एज इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में विद प्रेडिकेट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिनके साथ में प्रेडिकेट या कॉम्प्लीमेंट का होना जरूरी होता है, बिना इसके सेंटेंस अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। और इसका स्ट्रक्चर ये रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेट। तो इसका आना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर आया ही इज ए जेंटलमैन, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब टू बी हो गई, ए जेंटलमैन जो है ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया पूरा, ए जेंटलमैन कॉम्प्लीमेंट हुआ। सेम यहाँ पर यू सब्जेक्ट हुआ, आर वर्ब टू बी हो गई और ए स्पोर्ट्समैन ये जो हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसके बिना ये सेंटेंस अधूरे रहते हैं। डुप्लीकेट कॉम्प्लीमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होंगे तो बाकी अधूरा होगा, सेंटेंस अधूरा होगा। तो उसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट, वर्ब टू बी और कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल ही इज ए जेंटलमैन, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब टू बी हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब टू बी और ये है कॉम्प्लीमेंट। इसके बिना सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट होगा। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस इन्फिनेटिव
कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका यूज हम इन्फिनेटिव के साथ में करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर ये रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस इन्फिनेटिव। जिससे फॉर एग्जाम्पल के ये कहा गया कि ही इज टू कम टुमारो, ही इज, तो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट हो ही गया, इज ये वर्ब टू बी हो गई, टू कम जो है ये इन्फिनेटिव है, टुमारो ये आने वाले कल की बात हो रही है, तो ही इज टू कम टुमारो, वह कल आने को है, मतलब इसका होगा कि वो कल आने को है, ऐसे ही आई एम टू लीव टुमारो, मैं कल छुट्टी देने को हूँ, या फिर मैं कल जाने वाला हूँ। यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब टू बी हो गई, टू लीव ये क्या होगा इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव के साथ जब यूज करते हैं तो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। कहीं ऐसा भी आता है जहाँ पर हम इट का भी यूज करते हैं, इट के साथ में वर्ब टू बी इज और वाज का यूज करते हैं, उसके साथ एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव, जीरेंड, क्लॉज कोई भी हमें यूज करनी पड़ सकती हैं। तब उस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, इट प्लस इज वाज प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव, जीरेंड या फिर क्लॉज, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पर बात आई इट इज इजी टू रीच देयर, तो इट के साथ में इज हो गया, ये वर्ब टू बी हो गई, इजी ये क्या है एडजेक्टिव हो गई, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गई, और ये टू रीच ये इन्फिनेटिव हो गया। तो इसको हमने इस तरह से बना दिया। नेक्स्ट क्या आया, इट इज फुलिश टॉकिंग लाइक दिस, इज वर्ब टू बी, फुलिश एडजेक्टिव, टॉकिंग ये जीरेंड हो गया, और बाकी लाइक दिस इस तरह से, मतलब इस तरह की बात करना बेवकूफ़ी है, या फिर इट इज इजी टू रीच देयर वहाँ पहुँचना आसान है। तो इनके स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाते हैं। इसके अलावा हम क्या हो सकता है, इससे हम वर्ब टू बी की हेल्प से हम कंटीन्यूअस टेंस भी बना सकते हैं। कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी जोड़कर हम कंटीन्यूअस टेंस बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब टू बी हो गई, रीड जो है ये है प्रिंसिपल वर्ब, इसमें क्या क्या ये आईएनजी जोड़ करके ये कंटीन्यूअस टेंस बन गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये। सेम यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब टू बी है, और ये राइट में आईएनजी जोड़ करके, ये राइट जो है वो मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़कर कंटीन्यूअस टेंस बना दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक 6 रूल्स को हमने पढ़ लिया, आई होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। चलिए आगे 4 रूल्स और हैं, अभी 4 रूल्स को भी पढ़ लेते हैं। आगे है इसमें वर्ब टू बी की सहायता से हम पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं, इससे पैसिव वॉइस भी बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया है ए लेटर इज रिटन बाई यू, ए लेटर इज रिटन बाई, तो यहाँ पर क्या है, इज जो है वो वर्ब टू बी है, रिटन तो मेन वर्ब है, बाकी ये पैसिव वॉइस बना दिया गया, बाई यू करके बनाया है। तो ए लेटर इज रिटन बाई यू, तो अगर यहाँ पर हम इसका यूज नहीं करते तो पैसिव वॉइस बनाना मुश्किल था। ऐसे ही द सर्वेंट वाज कॉल्ड, नौकर को बुलाया गया, नौकर को बुलाया गया था, तो वाज की सहायता से इसको भी हमने पैसिव वॉइस में बना दिया। इसके बाद क्या आता है रूल नंबर 8 कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनका भाव होता है कि कोई काम भूतकाल में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश से वो कार्यक्रम टल गया, नहीं हो पाया, कि ऐसा होने वाला था लेकिन सडनली वो काम रुक गया, नहीं हो सका। फॉर एग्जाम्पल के लिए तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो इसमें दिया है इसे ही वाज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये वाज वर्ब हो गया, और ये परफेक्ट इन्फिनेटिव हो गया यहाँ तक का। टू हैव प्रमोटेड ओनली, ही वाज टू हैव प्रमोटेड ओनली लास्ट ईयर
बट दैट कुड नॉट बी डन। मतलब तो ये बात जो है बाज से लेकर के और ये प्रमोटेड तक आ रही है कि वो पिछले वर्ष केवल प्रमोटेड हो ही चुका था, बट दैट कुड नॉट बी डन, लेकिन नहीं हो पाया। लगभग प्रमोशन हो ही चुका था उसका, लेकिन नहीं हो सका, किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो ऐसे भाव वाले वाक्य जिनमें कि भूतकाल में हमें पास्ट टेंस में ये लगता है कि काम हमारा होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, कि पिछले महीने वो आने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया। यानी लेकिन कारण नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, लेकिन नहीं आ पाया, वही तो यहाँ पर है, बट दैट कुड नॉट बी डन, लेकिन नहीं हो सका। इसके बाद रूल नंबर 9 ये कहता है कि इससे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। वर्ब टू बी की हेल्प से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसका वर्ब टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रिंसिपल वर्ब है तो, नहीं है तो जो भी कुछ है उसको रख देते हैं। आर यू रीडिंग, तो यहाँ पर आर को हमने पहले ले लिया और यू सब्जेक्ट हो गया, रीड में आई जोड़ दी तो रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये इंटरोगेटिव बन गया। या फिर आर यू गुड, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अच्छे हो, बात भैया ठीक हो अच्छे हो, ठीक। तो यहाँ तक क्या हुआ, हमने अभी तक 9 रूल्स को समझ चुके हैं। अब एक रूल हमारा रूल नंबर 10 बाकी है, वो हम आगे समझते हैं। रूल नंबर 10 और ये लास्ट रूल है हमारा। तो इस रूल के अंतर्गत क्या होता है कि बर जो होता है वो सपोजिशन या इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल डिजायर के लिए हम कहीं कहीं यूज करते हैं। अब ऐसे सपने जो कभी पूरे ना हों, ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी ना हों या कभी फ्यूचर में पूरी हो जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल में उस समय वो सपने ही होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम बर का यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो प्रधानमंत्री होना आने वाले फ्यूचर की बात अलग है, लेकिन होता से मतलब अभी होता। तो ऐसी इच्छा के लिए हम जो यूज करते हैं वो बर का यूज करते हैं। और उसका जो होता है स्ट्रक्चर इस तरह से आता है, बर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेडिकेट। इसमें होता है बर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल बर आई ए किंग, तो यहाँ पर बर का हमने पहले यूज कर दिया और यहाँ से कल्पना पता लग रही कि मैं राजा होता। और या फिर बर आई ए वर्ड, मैं एक चिड़िया होता। बहुत एक कल्पना ही है ये। तो ये वाक्य इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, इफ़ के साथ भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बर प्लस कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेडिकेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई बर ए किंग, इफ़ लगाया तो बर यहाँ लगा दिया, इफ़ आई बर ए किंग, काश में एक राजा होता। या फिर इफ़ आई बर द प्राइम मिनिस्टर, काश में प्रधानमंत्री होता, या यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो ऐसी इच्छाएं जो भविष्य में पूरी हो वो मैटर एक अलग है, सपने हैं, लेकिन बात वर्तमान में जो है, वर्तमान में तो प्रधानमंत्री नहीं है, वर्तमान में तो राजा नहीं है, तो वे कल्पना मात्र ही है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम बर का यूज करते हैं, इम्पॉसिबल। और हाँ, ये भी बता दें कि बर का यूज आई के साथ भी, बर का यूज यू के साथ भी होता है, यू वर। तो ऐसी कंडीशन में हम बर का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी इसका यूज करते हैं वर पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने यूज ऑफ वर्ब टू बी के 10 रूल्स को समझा और आई होप ये आपको अच्छे से समझ ही आ गए होंगे। और डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। थैंक यू।